हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। जो हमारा कैलकुलस का पोर्शन है उस पे जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, ये जो हमारे टॉपिक हैं इन पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने टॉपिक एक्सप्लेन किया था, थियरी आपको बताई थी, बट वहाँ क्वेश्चंस नहीं किए थे हमने। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो कंसेप्ट हम अपने पिछले वीडियोस में देख के आए हैं उस कंसेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहले हम कॉन्टिन्यूटी पे करेंगे, जिसकी लिस्ट क्वेश्चंस की मैंने आपको दे दी है, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसी सीरियल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बताना है। स्टेप वाइज क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और कैसे करेंगे हमने बताया था कि स्टेप 1 जो फर्स्ट स्टेप आप यूज करेंगे उसमें क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू यानी f0 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। f0 इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। x की जिस वैल्यू के साथ में इक्वलिटी का साइन दिया होगा, x इक्वल्स टू और लेस देन 0, उसके सामने वाले फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे एंड f0 की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 3 इंटू 0 माइनस 2, दिस वैल्यू इक्वल्स टू -2। क्लियर? दिस इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 में बच्चों हमने क्या बताया था कि भाई स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, इनमें से कोई भी एक लिमिट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। और हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, आप राइट निकाल सकते हैं, इसमें कोई ये कंपल्सन नहीं है कि पहले लेफ्ट निकालनी है या राइट निकालनी है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, और इसका कंसेप्ट हमने बताया था कि भाई क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी 0 पे चेक कर रहे हैं तो हम लोग 0 ले रहे हैं, a की वैल्यू 0, ठीक है ना, 0 माइनस fx, और इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी जो a की वैल्यू है, जो हम a यूज करते थे x इक्वल्स टू a पे फंक्शन को कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस यूज करते थे, वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस h करते थे। तो यहाँ पर 0 माइनस h हम लोग कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के लिए हमको फंक्शन यूज करना है, यानी ऊपर वाला फंक्शन लेस देन 0 है, यानी लेफ्ट साइड का फंक्शन हम यूज करेंगे और उसी फंक्शन में x की जगह पे 0 माइनस h पुट कर देंगे। देखिए भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3x है, x की जगह पे 0 माइनस h रखेंगे, -2। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड लेफ्ट हैंड फंक्शन की लिमिट हमें मिल जाएगी। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, ये h 0 हो जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, -2 आंसर हमें मिलेगा। ओके, अब स्टेप 3 में हम लोग आते हैं। तो स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 में हम लोग राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे और RHL की वैल्यू निकालेंगे। और RHL की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, दिस वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये फंक्शन यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पर इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 प्लस h प्लस 1, और जब x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। क्लियर बच्चों? अब यहां पर देखिए भाई,
जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमें मिल रही थी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 2। लेफ्ट साइड की लिमिट जो मिली है हमें, उसकी वैल्यू -2 एंड राइट साइड लिमिट की वैल्यू 1 मिली है। ठीक है, और आप जानते हैं कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यूज़, यानी फंक्शन की वैल्यू गिवन वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में सेम होनी चाहिए। क्लियर? क्या हम लोग कंसेप्ट यूज करते थे? एफ ए इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल। ए की वैल्यू यहां पर हमारे पास 0 है। ठीक है, तो F0 की बात कर लेंगे। तो F0 लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में अगर सेम है तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं ये तीनों वैल्यू हमें सेम नहीं मिल रही हैं, इसलिए ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमने ये शो कर दिया कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिस्ट में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी सेकंड क्वेश्चन, वो हम लोग करेंगे। तो बच्चों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जामिन कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 एंड हमारा जो फंक्शन गिवन है f(x), दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। क्लियर? इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हमें x इक्वल्स टू 0 पर एग्जामिन करना है, चेक करना है कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? हम लोग देखेंगे, और कैसे देखेंगे? सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं कि भाई फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक कर रहे हैं। एट x इक्वल्स टू 0 f0 इसकी वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है। क्लियर? स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे इस फंक्शन के लिए। क्लियर? एल एच एल इसकी वैल्यू कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h)। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड साइन 0 माइनस h अपॉन x की जगह पे 0 माइनस h। क्लियर? ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, और यहाँ से आप जानते हैं साइन 0 माइनस h का मतलब साइन माइनस h हमको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस h, और ये माइनस साइन h के इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? ये माइनस साइन h के इक्वल हो जाएगा। मॉड लगा हुआ है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h अपॉन, सॉरी ऊपर माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस नीचे वाला माइनस लेंगे, माइनस h। दिस वैल्यू हमको मिलेगी -1 के इक्वल। क्लियर? यहां से -1 मिल रहा है। अब अगर हम यहां पर देखें f0 की वैल्यू 1 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, यानी ये हमारा सेम नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बट हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, और निकाल कर शो कर सकते हैं कि भाई स्टेप 3 में हमको वैल्यू क्या मिल रही है। स्टेप 3 की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x), दिस वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), और यहाँ पर हम पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारा फंक्शन है मॉड साइन 0 प्लस h अपॉन h। इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। साइन h अपॉन h मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 1।
बिकॉज हम लोग जानते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, उसी कंसेप्ट से ये 1 मिल जाएगा। क्लियर। बट यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन को आप अगर ढंग से देखें तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू और लेस देन 3, यानी x की वैल्यू -3 पर हम इसे चेक कर सकते हैं, एंड x इक्वल्स टू 3। क्लियर। दो वैल्यूज़ यहाँ पर हमें ऐसी मिल रही हैं जहाँ पर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल्स टू -3 है, यानी इन दोनों वैल्यूज़ पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दोनों वैल्यूज़ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और बताना है कि भाई x इक्वल्स टू -3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग पहले x इक्वल्स टू 3 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू -3 पे चेक करेंगे। स्टेप 1 हमारा वही रहेगा जो हम लोगों ने किया है पहले। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, एट x इक्वल टू -3, यानी जो फंक्शन हमारा है x इक्वलिटी का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी f -3 इक्वल्स टू मॉड -3 प्लस 3, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं मॉड -3 की वैल्यू +3 हो जाएगी, +3 + 3 6। ओके। स्टेप 2 में जब हम आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, LHL इसकी वैल्यू मिलेगी लिमिट LHL लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 माइनस h। ओके, ये हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ये जो हमारे पास ये फंक्शन हमने यूज किया है h0 पुट कर देंगे। ठीक है, यहीं पर 0 पुट कर दीजिए, हम लोग माइनस कॉमन लेकर के वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर -3 मिलेगा, -3 मॉड में है इसलिए उसकी वैल्यू +3 हो जाएगी, 3 + 3 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिस वैल्यू 3 + 3 इक्वल टू 6 +6, यानी राइट। स्टेप 3 RHL की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू +-3 प्लस fx, दिस वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h। क्लियर। तो ये कंसेप्ट है, यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे और क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब राइट साइड के लिए हमको फंक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है। यहाँ पर x ग्रेटर देन -3, या यूं कह सकते हैं -3 लेस देन x, तो ये वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, -2 -3 प्लस h। क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, -2 इंटू -3 यानी +6 मिल जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि भाई राइट हैंड लिमिट भी हमको 6 मिल रही है, यानी ऑल वैल्यूज आर सेम। यहाँ से वैल्यू दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू लेफ्ट हैंड बाय स्टेप 1 बाय स्टेप 2 बाय स्टेप 3। फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑल आर सेम, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। क्लियर बच्चों। अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या किस चीज़ का है,
कि भाई हमें x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि भाई बताना ये फंक्शन कंटिन्यूअस है अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। हम लोग चेक करते हैं। x इक्वल टू 3 पे अगर हम बात करें कि भाई फंक्शन जो फंक्शन है इक्वालिटी का साइन यहाँ पर लगा हुआ है, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी स्टेप 1 की वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए f3, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी ये वैल्यू हमें 20 मिलेगी। क्लियर। सेकेंड स्टेप में जब हम आएंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, दिस वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। ओके, ये हम लोग कर लेंगे और यहाँ पर जो फंक्शन दिया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये फंक्शन दिया है x लेस देन 3। क्लियर, x लेस देन 3 ये वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन के लिए हम लोग ये वाला ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 3 माइनस h। ओके, ये हो जाएगा। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो भाई क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इज -6। ओके, ये वैल्यू -6 मिल जाएगी। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। स्टेप थर्ड RHL, राइट हैंड लिमिट हमें कितनी मिलनी चाहिए देखते हैं भाई कैसे चेक करेंगे। कंसेप्ट यूज करके लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h। ओके, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी भाई, राइट साइड के लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 3 एंड ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। भाई इसकी वैल्यू लिखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2, दिस वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें कितनी मिलनी चाहिए, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, 6 3 18 प्लस 2 20। ओके, अब यहाँ से देखें स्टेप 1 से जो वैल्यू हमें मिल रही थी दिस इज 20, स्टेप 2 से जो वैल्यू मिली है दिस इज -6 एंड स्टेप 3 से जो वैल्यू मिली है दिस इज 20। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में सेम नहीं है, यानी x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब जब ये फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बात समझ गया, दिस इज माय क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक बात हमको देखनी है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उस केस में हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जो मैंने अपने वीडियो में भी आप लोगों को बताया है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), दिस इक्वल्स टू fa। ये हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ पर fa की वैल्यू हम लोग बात करें, यहाँ पर a जो है हमने 0 ले रखा है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे एट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर f0 की वैल्यू हमको k मिल रही है। चेक करेंगे कि भाई लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर,
भाई इसे कैलकुलेट करिए। आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ी है और सारे बच्चे जानते हैं कि भाई लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप भूल गए हैं, नहीं जानते हैं, तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 1 माइनस यहाँ पर जो cos 2x है, ध्यान दीजिएगा, जो cos 2x है इसको ब्रेक कर लेंगे और आप जानते हैं cos 2x का फार्मूला क्या होता है। इसको हम साइन के टर्म में यहाँ पर लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। 1 प्लस है और यहाँ से इस माइनस से ये 1 माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2x स्क्वायर, दिस कैंसिल आउट। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, बात समझे आप। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है और सारे बच्चे जानते हैं कि भाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 व्हेन साइन थीटा अपॉन थीटा दिस इक्वल्स टू 1 होता है। बट यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इस सारी वैल्यू को हम स्क्वायर के अंदर ले लेंगे। यानी कैसे ले लेंगे, लिमिट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। यहाँ पर इस स्क्वायर को हटा दीजिए, हम लोग इस ब्रैकेट पे ले लें, ऐसे ले लें, बात समझे। अब ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर यानी हमको वैल्यू 1 मिल जाएगी। क्लियर, ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे कि भाई इसकी वैल्यू तो हमको 1 मिल गई यहाँ से, यानी लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई, दिस इक्वल्स टू k, k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इक्वल्स टू 3x प्लस b व्हेन x ग्रेटर देन 1, f(x) इक्वल्स टू 11 व्हेन x इक्वल्स टू 1, f(x) इक्वल्स टू 5ax माइनस 2b व्हेन x लेस देन 1। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर बच्चों, 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है और हमें a एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 के लेफ्ट साइड का भी फंक्शन गिवन है, x इक्वल्स टू राइट साइड का भी फंक्शन गिवन है, यानी x की वैल्यू 1 के राइट साइड में क्या फंक्शन होगा वो भी हमारे पास गिवन है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, f(1) इक्वल्स टू 11, ये हमारे पास गिवन है। स्टेप 2 इसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 1 यानी ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। बात समझे आप। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h)। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन यूज कर लीजिए ये वाला, और ये वाला फंक्शन जब हम लोग यूज करेंगे तो हमें भाई क्या मिलना चाहिए, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5a(1 माइनस h) माइनस 2b, ये हमको मिलेगा। बात समझे आप। अब यहाँ पर h इक्वल्स टू 0 हम लोग पुट कर देंगे तो ये 5a माइनस 2b हमको मिल जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, स्टेप 3 राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
f1 प्लस एच, एंड फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला लिख लीजिए, 3a1 प्लस एच प्लस बी। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमको क्या मिलेगा, 3a प्लस बी, ये मिल जाएगा। बात समझे बच्चों, यहाँ तक आप इजीली समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है कि भाई फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, एंड स्टेप 3 ऑल्सो इक्वल टू स्टेप 1। बात समझे, आप ऐसे लिखेंगे f1 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी बच्चों, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो बच्चों f1 की वैल्यू कितनी है, 11। f1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 5a माइनस 2b। ओके, एंड f1 ऑल्सो इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट यानी 11 इक्वल्स टू 3a प्लस b। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a एंड b की वैल्यूज निकाल लेंगे। हमको क्या करना है कि भाई इसको हम एज इट इज रख लें, कोई चेंज ना करें, दिस इक्वल्स टू 5a माइनस 2b, एंड इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 22 इक्वल्स टू 6a प्लस 2b, और इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे। 33 इक्वल्स टू 11a, यानी हम लोग बात कर सकते हैं कि भाई a इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 3 मिल गई। अब हम लोग ये जो हमारी कंडीशन थी, इस कंडीशन में a इक्वल्स टू 3 पुट कर दीजिए, यानी 11 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस b, तो यहाँ से b इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। बात समझ गए बच्चों, तो हम लोग a एंड b की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम a एंड b यानी उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं ये डिफरेंशिएबिलिटी पे है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपके जो बुक है क्लास 12th की उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हैं, तो उसी को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, सपोज एट x इक्वल्स टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल्स टू लिमिट f of a plus h minus f of a upon h when h tends to 0. Similarly, left hand differentiability limit h tends to 0 f of a minus h minus f a upon minus h। इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में सेम है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी r f डैश a इक्वल्स टू l f डैश a, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपस में सेम हो जाएंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो ज़रा देखिए कि क्वेश्चन हमारा कैसे होता है। f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू a पे हमें चेक करनी है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने समझा कि भाई जो हमारा कंसेप्ट है राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। क्लियर, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। अब अगर हम बात करें भाई f1 की वैल्यू हमारे पास 1 है,
एफ 1 प्लस एच की वैल्यू 1 प्लस एच होल स्क्वायर है। सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, ये हमको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल आउट एंड लिमिट h कॉमन ले लेंगे, h प्लस 2 अपॉन h। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 2 आंसर मिल जाएगा। ये राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, वैल्यूज पुट करिए। अब इसे हमें सॉल्व करना है। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो -1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस वैल्यू इक्वल्स टू left hand derivative equals to right hand derivative, both values are same, then this function is differentiable and value of differentiability at x equals to 1 यानी f dash 1 equals to 2। ये हमारी वैल्यू है जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था कि भाई फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना है एंड f dash 1 की वैल्यू भी निकालनी है, वो वैल्यू हमारी 2 है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था कि हम लोग जो एक फॉर्म बनती थी y इक्वल्स टू साइन एफ एक्स, इसको हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते थे वो तरीका था dy बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू कॉस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये चैन रूल हम लोग इसे बोलते थे और इस चैन रूल से ही क्वेश्चंस को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो एफ एक्स है दिस फंक्शन, इसको कुछ एज्यूम कर सकते हैं या डायरेक्टली ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों इसको हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स बाई यूजिंग डिवीजन रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर।
बच्चों ये डिवीज़न रूल से हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, और डिवीज़न रूल का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई फंक्शन डिवीज़न फॉर्म में दिया है तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, और उसी को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे इसे। cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, सॉल्व करिए भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 2x, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x कॉमन ले लें, इजी हो जाएगा। cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे, ऊपर से ये वाली वैल्यूज 2x कॉमन ले लेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों, ये मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, यानी फाइनली जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो इस तरीके से मिलना चाहिए, 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ओके, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हम लोग कैसे करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था, जो कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो dy अपॉन dx, दिस इक्वल्स टू cos अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ओके। ये कंसेप्ट बच्चों हमें मिलेगा। इसको हम आगे कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे जरा देखिए भाई। और ये कंसेप्ट कैसे आया ये तो आप जानते ही हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखिए जरा, cos अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड इस वैल्यू को फर्दर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ पर जब हम फर्दर इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। आप लोग कोई कंफ्यूजन मत करिएगा कि भाई इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, कैंसिल नहीं हो सकती है। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे इन दोनों को, ऐसे देखिएगा, कॉस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर। अब वापस जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज फाइनल आंसर। ये हमारे पास तरीका है और हम इजीली कर लेते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, वो लोग कैसे करेंगे
उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड देखेंगे जो हमको करना होता है। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू साइन दिस कंप्लीट वैल्यू को हम u एज्यूम कर लेंगे। दिस इज u, वेयर u क्या है भाई, u इक्वल्स टू अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये जो अंदर की वैल्यू है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, v अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट v हम लोग लिख लें। अब v की वैल्यू क्या है, v की बात अगर करें साइन x प्लस कॉस x। बात समझ गए? ये हमने दो फंक्शन में इसे ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक कर लिया भाई, y इक्वल्स टू साइन u इक्वल्स टू v एंड v फंक्शन ऑफ x। इतनी बात समझ गए? हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, dy बाई dx, इसकी वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dx। बात समझे बच्चों? तो यहाँ से dy बाई du की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल लेंगे, cos u आ जाएगी। समझ गए? यहाँ से इस फंक्शन से du अपॉन dv जब आप निकालेंगे, du अपॉन dv निकालेंगे तो 1/2 रूट v आपको मिलेगा एंड यहाँ से dv बाई dx आप जब निकालेंगे तो cos x माइनस साइन x आपको मिल जाएगा। बात समझे? यहाँ से dy बाई du की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, du अपॉन dv की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ये जो v की टर्म में है इसको आप कैसे लिखेंगे, रूट v की वैल्यू ये पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे। दिस इज u के इक्वल आपको मिल जाएगी वैल्यू। बात समझे? तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड dv बाई dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। बात समझे बच्चों? तो कैसे लिखेंगे एक बार चेक करिए। यहाँ से वैल्यू जब हमने ली तो cos u मिला और u की वैल्यू हम जानते थे ये पूरी वैल्यू है अंडर रूट साइन x प्लस कॉस x। क्लियर बच्चों? du अपॉन dv मीन्स 1/2 अंडर रूट v की वैल्यू जो हमने ली थी ये वाली ली थी, यानी साइन x प्लस कॉस x इंटू dv बाई dx की वैल्यू ये ली थी cos x माइनस साइन x। बात समझे आप? फाइनल आंसर आपको मिल गया जो पिछला मेथड था उसके बिल्कुल सिमिलर। क्लियर बच्चों? इस तरीके से हम लोग करेंगे चैन रूल के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो हमारा है यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारा है y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट कॉट x, और हमने इसका भी मेथड आपको अपने वीडियो में बताया था कि भाई इस तरीके के एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होंगे यानी किस तरीके के, y इक्वल्स टू ई टू द पावर fx, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू ई टू द पावर fx इंटू डी बाई dx fx करके सॉल्व कर लेंगे। बात समझे बच्चों? तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्टली जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाई dx दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट कॉट x इंटू डी बाई dx रूट कॉट x। अब इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे, e टू द पावर कॉट x इंटू रूट कॉट x को जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट कॉट x इंटू डी बाई dx कॉट x। ओके,
ये हमारा कंसेप्ट है। इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉट एक्स को वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब जरा वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ से वैल्यू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों इसको अगर हम एज्यूम करके, फंक्शन एज्यूम करके करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से डायरेक्टली तो आपने देख लिया, दूसरा जो मेथड है वहाँ से कैसे करेंगे एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे कि इजी हो जाए? हम लोग ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू ई टू द पावर u, वेयर u इक्वल्स टू रूट cot x, means this equals to under root v, where v equals to cot x। यहां से dy by du निकाल लेंगे, यहां से du by dv by this combination, and यहां से dv by dx निकाल लेंगे और हम लोग dy by dx की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। dy by dx की वैल्यू जो हमें मिलनी चाहिए वो इस तरीके से मिलेगी, dy by du इंटू du by dv इंटू dv by dx। क्लियर? तो कैसे वैल्यूज मिलेंगी जरा एक बार हम लोग देख भी लें। तो बच्चों जो dy by du की वैल्यू है दिस इक्वल्स टू ई टू द पावर u, सेम मिल जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। यहां से करेंगे, यहां से इस वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/2 रूट v मिल जाएगा, एंड यहां से जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x मिलेगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स 2x, हमको प्रूफ करना है dy by dx इक्वल्स टू 2 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर होल पावर 3/2। हम लोग कैसे करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो मेथड है उसको हम लोग देखते हैं। y इक्वल्स टू साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। यहां से थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, डी थीटा बाई डी एक्स, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स 2x। क्लियर? ये वैल्यू जो मिलेगी 1/1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2, ये हमको वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर तो cos थीटा है, इसको भी हम अगर चाहें तो x के टर्म में कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे, tan को इधर ले आएंगे, यानी tan थीटा इक्वल्स टू x, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे इस तरीके से, दिस इज थीटा, दिस वैल्यू 2x, दिस इज 1, दिस 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू जो हमें मिलेगी दिस इज 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, मीन्स dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा थी, कॉस थीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ x 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर, 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। क्लियर? दिस कंप्लीट इक्वल्स टू दी 2/1 प्लस 4x स्क्वायर होल पावर 3/2।
क्लियर बच्चों? हम इस चीज़ को प्रूफ कर दिया हमने, ओके। और देखा आपने कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस करते हैं, ओके बच्चों। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस बच्चों हमें करने हैं, और जैसा आज हमने क्वेश्चन किए हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।